अब जो है एक माहौल जो बन रहा है श्रीलंका की तरफ जाने का, वो बहुत करीबी जा रहा है। जिस तरह से वहां के विरोधकों ने संसद, वहां की सरकारों को विरोध नहीं किया। जैसे मैंने आपको 4 महीने पहले बताया था कि भारत के 6 स्टेट्स ऐसे हैं, हाँ, 6 स्टेट्स ऐसे हैं भारत के जिनके जिनके अभी नया स्पेशल वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए मोदी सरकार ने अलर्ट कर दिया है। मैं फिर से सरकार को आगाह करता हूं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं ये भारत के भविष्य, तो सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस कबाल के ऊपर जंप उड़े क्या खेल रहे हो, जिस इल्यूमिनाटी के ऊपर आप ये सारा खेल खेल रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर बैठे हुए तो आका है? जनता जब घर में घुस के मारेगी ना आपको, जो श्रीलंका में हाल हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो म्यांमार में हुआ, जो चाइना में हो रहा है, बैंक डूबने वाले हैं। ये जो भी प्राइवेट बैंक है, ये HDFC, अपने श्रीलंका की हालत देख लो, जाके पाकिस्तान की हालत देख लो, जाके आपके जापान की हालत देख लो। मोदी जी एक रात को आएंगे मित्रों, दोस्तों, सिंस टुनाइट 8 PM आफ्टर योर करेंसी इज अ शीट ऑफ पेपर। क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या उखाड़ लिया था तुमने 2016 में मोदी जी ने जब किया था? आपको टाली ठाली पिटवाई थी। और एक बात, ये जो चल रहा है ना प्रोग्राम, हर घर तिरंगा, आपसे हर घर में बिठा के ताली ठाली पिटवा ली इन्होंने। आपने पीटी भी, बहुत बढ़िया किया, दिया बत्ती भी जलाई। क्या आपने दिया बत्ती भी जलाई, आपने थाली टाली घंटी भी बजाई। अब क्यों कि आपने प्लैंडेमिक का स्वागत किया आपने। अब आप क्या करने वाले पता है? हर घर तिरंगे के नाम पे अब आप सर्वेलेंस का जो है ना, सर्वेलेंस स्टेट्स का स्वागत करने वाले हो आप। ये जो तिरंगे झंडे जिस खंबे पे चढ़ाने वाले हैं, मेरे औरंगाबाद में भी एक बहुत बड़ा खंबा है तिरंगे का, आपको देखना है, मैं दिखाऊंगा। आज मैं लगे तो दूसरे रास्ते से जाता हूँ और आपको वो तिरंगा जिस खंबे पे चढ़ने वाला है ना, अगर हो सके तो मेरे क्लिनिक पे से भी दिखाऊंगा आपको, मेरे क्लिनिक पे से भी दिखता है वो। तो जहां पे भी 100 मीटर के जो या उससे बड़े जो खंबे लगे हैं, कई सिटी में लगे हैं, मुंबई में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, पुणे में लगे हैं, अहमदाबाद में लगे हैं, बेंगलोर में लगे हैं, नागपुर में लगे हैं, बड़े बड़े खंबे लगे हैं मेजर सिटीज में। ये जो है ये आपके रास्ते बहुत गंदे, गाड़ियों की बहुत बुरी हालत हो रही है। अब भी गाड़ी का 2,500 काम अब भी करवाया। तो ये जो है ये सर्वेलेंस स्टेट से रात को अगर आप जाके इसके ऊपर देखेंगे, ये पूरे अगले 15 अगस्त तक का टाइम पीरियड जो है ना, स्पेशली क्योंकि टेस्टिंग चलने वाला है, ये सारा सर्वेलेंस डाटा जिन्होंने पनीर टीके लगवाए हैं और जिनके अंदर वो नैनो पार्टिकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, इन लोगों का सारा डाटा 15 दिन के अंदर, ये सारा का सारा डाटा ये सर्वेलेंस में कलेक्ट करने वाले हैं। जहाँ पे भी सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ पे भी आपके CCTV कैमरास लगे हुए हैं, इन सारों के ऊपर जो है वो सर्वेलेंस जो है ये स्टार्ट होने वाला है। और जैसे मैंने कहा था, पैंडेमिक, आपने घंटी थाली बजा के स्वागत किया, अब आप इस सर्वेलेंस का तिरंगा झंडा लगा के आपके घरों के ऊपर वो लगाएंगे। इसमें लाल लाइट लगती है। रात को आप जाएंगे 12 बजे, मैं आपको जो बोल रहा था, आपके 12 बजे आप रात को जाएंगे ना, तो ये जो बड़े बड़े खंबे लगे हुए ना, जो जमीन से 100 मीटर ऊपर है,
तो इस बात को समझो, मैंने आपको जो तब बहुत कुछ समझाया, मैंने आपको अब आज तक बहुत कुछ बताया, बहुत सारे कोड्स को डिकोड किया मैंने आपको, हर चीज को समझाया है। और इसका एक ही रास्ता मैंने आपको बोला है, इसका एक ही रास्ता है, टेक बैक द कंट्री। मैंने किसान आंदोलन के टाइम पे ही बोला था, किसान आंदोलन आपको एक ही ऑप्शन है, इन सारे सांसदों के घरों के बाहर जाके बैठो, जो कि श्रीलंका ने किया, और बराबर उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्या जो मैंने आपको तब बोला था ना 2020 में और 2021 तक 13 महीने आप वही करते रहे, आपको कुछ नहीं मिला। आपका आधार कार्ड आपके वोटिंग आईडी से अगर लिंकअप हो जाता है, जिन लोगों ने आपका आधार कार्ड वोटिंग आईडी से लिंकअप नहीं किया और जिन लोगों ने जाके वोटिंग नहीं किया, सीधे सीधे सरकार के पास डाटा आता है कि आप लोग, एक तो जिन्होंने वोटिंग आईडी उससे लिंकअप नहीं किया है वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, सेकंड जिसने वो लिंकअप किया और जिसने जाके वोटिंग नहीं किया, इस मतलब उसने उसका बेसिक अधिकार वोटिंग का किया नहीं है, वो उस बेसिक जो है जो वन नेशन वन राशन वो ला रहे हैं, वो सारे स्कीम बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि तुमने वोटिंग ही नहीं किए तो तुमको इसका मतलब देश में अधिकार नहीं लगता देश को चलाने का किसी को, तो तुम्हारा वो सारा राशन पानी सब बंद कर डालेंगे। ये बात आपको समझो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो लाया है, जनसंख्या कानून कायदा, अब जनसंख्या जो है ना ऑटोमेटिकली कम हो रही है। भारत का फर्टिलिटी रेशियो जो है वो 7.7% से 7.9% से अब लगभग 2.7 पे आ चुका है। ये डाटा मेरा नहीं था, ये डाटा मैंने जब आया था भारत के नीति आयोग ने ये डाटा दिया था, भारत नीति आयोग, भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डाटा दिया था जब इस जनवरी या फरवरी 2022 के टाइम पे ये डाटा दिया था, तब मैंने पोस्ट किया था। तो तब मैंने बड़ा वीडियो भी है, लल्लन टॉप किधर है, तू इधर आके बात कर, इधर है लल्लन टॉप। तो ये डाटा भारत सरकार का है। 2 मिनट में रास्ता क्रॉस कर लूं। ये चीजें मैं आपसे बताने के लिए अब हम बहुत कम आने वाले, मैं आपको पहले बोल दूं। अब हमें भी हमारा जो है, हमारी जो जर्नी है लेवल पे तो आगे दी, और हम आपको पहले बोल देते हैं अगले महीने किसान, मजदूर, बेरोजगार, दलित, आदिवासी और जिन लोगों को लगता है पब्लिक हेल्थ हार्मफुल है, अग्निवीर डेंजरस स्कीम है, जिनको लगता है ये सारे जो है आपको गुलाम बना देंगे, इन सारे ऐसे लोगों का आंदोलन। और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में पूरे भारत से लोग जुड़ेंगे। मैं कोई भी कमेंट पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं पहले बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ और कमेंट के जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी बात रखने आया हूँ, वो भी आगे जाके बहुत कम रखने वाले हैं हम, क्योंकि जिनको जागना था वो जाग चुके हैं, और जो अभी भी झंडू सवाल पूछ रहे हैं ना, उनके वो जगे हुए नहीं है और उनको जगाने के लिए आए भी नहीं है। वो मौतें हैं, वो मरे हुए लोग हैं, उनके शव का दहन वो खुद बाद में कर ले, घर वाले कर लेंगे, आप्तजन कर लेंगे। हम सिर्फ जो जगे हुए उनको डायरेक्शन देने के लिए आए हैं।